स्वतंत्रता समारोह के लिए तेलंगाना राज्य कमर कस रहा है। हर तरफ दिख रहे 3 रंग राष्ट्रीय झंडे, देशभक्ति गीत के चलते पूरा राज्य आज़ादी का हवा में सांस लेता दिखाई दे रहा है। वहीं आज़ादी के वीरों की संघर्ष गाथाओं से गूंज उठ रही है। स्वतंत्रता भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार बड़े ही गर्व से समारोह का आयोजन करने में जुट गई है। ऐतिहासिक गोलकोंडा किला 15 अगस्त के अवसर पर उत्सव के लिए तैयार हो रहा है। पुलिस और प्रशासन रिहर्सल कर रहे हैं। सीएस सोमेश कुमार ने हैदराबाद के सीपी आनंद के साथ गोलकोंडा में 15 अगस्त की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएस ने जीएचएमसी अधिकारियों के साथ पुलिस और स्वास्थ्य विभागों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री केसीआर कल सुबह 10:30 बजे गोलकोंडा का राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस मौके पर हजारों कलाकारों द्वारा सीएम का स्वागत किया जाएगा। झंडा फहराने के बाद पुलिस बल राष्ट्रीय सैल्यूट देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सरकार के निवेश पास जारी किए। विशेष स्क्रीन लगाई जा रही है ताकि वहां आने वाले सभी लोग कार्यक्रम देख सके। स्वतंत्रता समारोह के लिए गोलकोंडा आने वालों के लिए पानी की सुविधा और वाटरप्रूफ टेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री केटीआर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर एनडीए शासन की आलोचना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एनडीए प्रशासन के दौरान देश के लोगों के कल्याण को हवा में छोड़ने का आरोप लगाया है। आम आदमी के जीवन पर बोझ डालने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की गई। आरोप लगाया है कि केंद्र ने गरीबों का पेट पर लात मारते हुए मुफ्त योजनाओं को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मोदी से पहले के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 56 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज लिया तो अकेले मोदी ने 80 लाख करोड़ रुपयों से ज़्यादा कर्ज लिया है। केटीआर ने पूछा कि क्या आपने इतने पैसे उधार लेकर कोई बड़ी सिंचाई परियोजना बनाई है या आपने राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्माण किया है? क्या आप गरीबों का पेट भरने के लिए एक भी कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं? मंत्री केटीआर ने सवाल दोहराया है कि ये लाखों करोड़ों रुपए किसके पास पहुंचे जब उन्होंने इस कर्ज से कुछ भी नहीं किया। तो ट्रांसको जेनको सीएम जी प्रभाकर राव ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बिजली कानून बिल से बिजली कंपनियों को भारी नुकसान होगा। प्रभाकर राव ने स्वतंत्रता हीरक महोत्सव के तहत बिजली विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र ने कानून संशोधन को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि राज्य सरकार पहले ही इस कानून संशोधन के विरोध में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। आईटी प्रमुख सचिव जयेश रंजन ने कहा है कि तेलंगाना सरकार द्वारा प्रदान की गई मदद से आईटी और हार्डवेयर क्षेत्रों ने बहुत विकास हासिल किया है। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के रविलाल के हार्डवेयर पार्क में आयोजित स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव में भाग लिया। जयेश रंजन ने आविष्कारण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ध्वजारोहण किया। बाद में कंपनी ने नवीनतम ईयरबड्स और मिनी स्पीकर्स जारी किए। जयेश रंजन ने कहा है कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद कई लोगों ने औद्योगिक नीति बनाए समय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। मल्काजगिरी में सभी धर्मों और पार्टियों के लिए भव्य तिरंगा रैलियां हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग रैलियां निकाली। कांग्रेस पार्टी मेडचल जिलाध्यक्ष नंदीकंटी श्रीधर ने मिर्जालागुड़ा चौक से नेरेडमेट चौराहे तक तिरंगा रैली का आयोजन किया। वहीं बीजेपी पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव के नेतृत्व में स्कूली छात्रों ने सफीलागुड़ा से मल्काजगिरी चौक तक 150 फीट का विशाल झंडा लहराकर भारत माता की जय के नारों के साथ रैली निकाली। मल्काजगिरी पुलिस, जीएचएमसी अधिकारियों और एनसीसी छात्रों ने एक भव्य रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मल्काजगिरी इंस्पेक्टर जगदीश, मल्काजगिरी जीएचएमसी सर्कल कमिश्नर राजू ने भाग लिया। वहीं लायंस क्लब के तत्वावधान में रैली का भी आयोजन किया गया। स्वतंत्र भारत के वज्रोत्सव समारोह के मद्देनजर केपीएचबी कॉलोनी के इंडीज वन सिटी में वज्रोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इंडीज वन सिटी अध्यक्ष आवला नरसिम्हा राव और सोसाइटी के सदस्यों ने श्रीकांत पेद्दी के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया।
कुक्कटपल्ली एसीबी चंद्रशेखर और केएफबी सीआई किशन कुमार ने समारोह में भाग लिया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रैली की शुरुआत की, जबकि इंडीज वन सिटी के सदस्यों और प्रगति कॉलेज एनसीसी के छात्रों ने रैली में भाग लिया। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार वज्रोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में बड़ी संख्या में वन सिटी के सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा है कि 15 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों के त्याग और बलिदान को याद किया जा रहा है। साथ ही 16 तारीख को जनता को सामूहिक राष्ट्रगान अभियान के भाग लेने के लिए भी कहा गया है। हैदराबाद में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुर्मागुड़ा में बीजेपी के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कुर्मागुड़ा बीजेपी के तत्वावधान में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। वे देश की एकता दिखाने के लिए स्थानीय स्कूली छात्रों के साथ सड़कों पर रैली निकाली। हैदराबाद लायंस क्लब अध्यक्ष पद्मावती दीपी रेड्डी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्रता वज्रोत्सव भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने जमकर डांस किया, देश की रक्षा के लिए लड़ रहे जवानों का सम्मान किया। दीपी रेड्डी ने कहा है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार वज्रोत्सव मनाया जा रहा है। रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी बोधमयानंद ने कहा है कि स्वच्छ भारत तभी संभव है जब मन शुद्ध होता है। उन्होंने हैदराबाद के रामकृष्ण मठ में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सैकड़ों छात्रों को संबोधित किया। स्वामी बोधमयानंद ने याद दिलाया है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्राचीन भारतीय राष्ट्र की जड़ों और अतीत को जानने से वर्तमान हमें महान भविष्य के निर्माण का अवसर देता है। बोधमयानंद ने भारत के 3 प्रकारों के बारे में कहा: रेडिएंट इंडिया, रेजिलिएंट इंडिया और रिसर्जेंट इंडिया। बोधमयानंद ने समझाया है कि प्राचीन भारत शानदार विकास हुआ, मध्ययुगीन भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वर्तमान में भारत को सार्वभौमिक गुरु के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है। भारत की हीरक जयंती के अवसर पर सार्वजनिक परिवहन में अहम परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। शहर में पूर्व में घूमने वाले बसों को सड़क पर फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड बस परेड के नाम से टैंक बंड पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जहीरा बेगम ने चांदी के लाखों सिक्के एकत्र कर उन्हें बेच दिया और 27 एल्बेनियम बसों को ब्रिटेन से निजाम के लिए जहाजों पर द्वारा लाया गया। पहली बस सेवा काचीगुड़ा से शुरू की गई थी। बस को आरटीसी बस भवन के सामने प्रदर्शन के लिए रखा गया था। इसे उप्पल वर्कशॉप ले जाया गया और इसमें सुधार किया गया। डीजल से चलने वाले इस वाहन को वापस सड़क पर लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। कल के शो में यह खास आकर्षण रहा, जबकि टीएसआरटीसी द्वारा संचालित गरुड़ा और ओलेक्ट्रा एसी बसों को भी परेड में शामिल किया जाएगा। हुसैन सागर की खूबसूरती का लुत्फ उठाने और टैंक बंड पर परिवार के साथ आराम से समय बिताने के लिए आयोजित रविवार फंडे आज से फिर से शुरू हो रहा है। कोरोना के कारण वर्षों से रुका हुआ मनोरंजन कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, इसलिए नगर निगम विभाग ने सारे इंतजाम कर लिए हैं। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक टैंक बंड पर यातायात रोक दिया जाएगा और केवल पर्यटकों को अनुमति दी जाएगी। सांस्कृतिक कलाकारों, ओगोडोलो नृत्यों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रदर्शन से कार्यक्रम में जान आ जाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इन समारोह के मद्देनजर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक टैंक बंड पर वाहनों का आवागमन रोक दिया जाएगा। उस समय जो लोग टैंक बंड से गुजरना चाहते हैं उन्हें वैकल्पिक मार्ग चुनने की सलाह दी गई है। इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज करते समय बैटरी फटने से युवक घायल हो गया। यह घटना वनस्थलीपुरम में पुलिस स्टेशन की सीमा में घटी। एनजीओ कॉलोनी में रहने वाले कोटेश्वर राव शनिवार की रात अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज कर रहे थे। इस दौरान बैटरी फटने से वह घायल हो गए और भीषण आग लग गई। दमकल टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सैर सपाटे के दौरान दुर्घटना हुई। नागार्जुन सागर में मस्ती करने गए बी फार्मेसी के 3 छात्र डूब गए। घटना नलगोंडा जिला पेद्दा अड़शालपल्ली मंडल के अकम्मपल्ली बैलेंसिंग जलाशय के पास हुई। हैदराबाद के चिलकूरू बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के 8 छात्र नागार्जुन सागर क्षेत्र में सैर सपाट करने गए थे। वापसी की यात्रा पर वे अकम्मपल्ली बैलेंसिंग जलाशय के पास गए। गणेश, कृष्णा और आकाश जलाशय के मुख्य द्वार के पास सीढ़ियों पर स्नान करने गए। इस दौरान अचानक जिनमें से एक को तैरना नहीं आता था, वह पानी में डूब रहा था। उसे अन्य दोनों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक करते हुए तीनों भी पानी में डूब गए। नहर के ऊपरी क्षेत्र में खड़े अन्य दोस्तों ने उन्हें डूबता हुआ देखा और चिल्लाया तो राहगीरों ने नहर में कूदकर दोनों को बाहर निकाला, जबकि वे पहले ही मर चुके थे। मछुआरों ने 1 घंटे तक दूसरे के शव की तलाश की और उसे भी बरामद कर लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए देवरकोंडा सरकारी अस्पताल भेज दिया। टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल को सोशल मीडिया पर परेशान करने के आरोप में पुलिस ने श्रीकांत नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीकांत द्वारा जायसवाल ने के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अश्लील पोस्ट करने के बाद जायसवाल के पिता अश्विन जायसवाल ने 3 दिन पहले साइबर क्राइम स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। श्रीकांत नाम का युवक पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजकर नैना जायसवाल को परेशान कर रहा था। उसने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन जब वह नहीं सुनी जाने से वह परेशान हुई और उसने पुलिस से संपर्क किया। तब सिद्दीपेट पुलिस ने काउंसलिंग कर उसे भेज दिया। फिर भी उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसने नैना को एक बार फिर से ट्विटर के माध्यम से परेशान करना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर नैना ने इस बात की जानकारी अपने पिता अश्विन जायसवाल को दी। उन्होंने 3 दिन पहले एक बार फिर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया। देश में पहली बार फार्मूला 1 ई रेसिंग 23 फरवरी 2023 को हैदराबाद में होने जा रही है। फार्मूला 1 ई रेसिंग ट्रैक का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। सचिवालय, लुम्बिनी पार्क और एनटीआर गार्डन के रास्ते को हुसैन सागर तट पर 2.3 किलोमीटर की दूरी तक चयन किया गया है और इस पर काम किया जा रहा है। फार्मूला 1 ई कार रेसिंग प्रमोशन इवेंट के तौर पर फ्रॉस्टर पब, जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर द ग्रेटर फार्मूला 1 कार रेसिंग फेस्टिवल के नाम से आयोजित किया गया। कच्ची बावली और माधापुर से जुबली हिल्स चेकपोस्ट व बंजारा हिल्स से केबल ब्रिज होते हुए हजारों वाहन आते जाते रहते हैं। केबल ब्रिज के शुरू होने के बाद फ्लाईओवर के उतरने तक ट्रैफिक सुचारू हो रही है, लेकिन रोड नंबर 45 पर सड़क संकारी होने के कारण सैकड़ों वाहन बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। शाम के समय 2-3 बार लाल बत्ती के बाद ही सिग्नल पार कर सकते हैं। वहीं जुबली हिल्स चेकपोस्ट से अपोलो अस्पताल की ओर बंजारा हिल्स रोड नंबर 112 से जुबली हिल्स चेकपोस्ट की ओर जाने वाले वाहनों को चौराहे पर ज्यादा समय दिया जाता है, जबकि जुबली हिल्स रोड नंबर 45 से आने वाले वाहन चालक अचानक रुक जाते हैं। कच्ची बावली से मेहंदीपट्टनम के बीच ट्रैफिक समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से शेखपेट मल्लम तालाब से टोली चौकी गैलेक्सी थिएटर तक फ्लाईओवर बनाने के बाद भी ट्रैफिक समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है। वहीं वाहनों को रोकने से बचने हेतु शेखपेट, विस्पर वैली, ओयू कॉलोनी और फिल्म नगर चौराहे पर फ्लाईओवर उपलब्ध कराया गया है। हालांकि यह मेहंदीपट्टनम से कच्ची बावली जाने वाले वाहन चालकों के लिए सुविधाजनक है। कच्ची बावली, माधापुर से अत्तापुर व मेहंदीपट्टनम जाने वाले वाहन चालक जैसे ही फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं, नीचे की ओर से आने वाली बसें और वाहन व नीचे की ओर जाने वाले वाहन से ट्रैफिक जाम हो रहा है। शेखपेट और मेहंदीपट्टनम रूट पर वाहन चालकों को ट्रैफिक समस्या से जूझना पड़ रहा है।